हार सिंगार नारवा पनघट का निकार चली, बाजी पायल करगी घायल, नैना की तलवार चली। गुड्डे सुधर जाने सुधरवा दूंगी। है लज्जा, तू भी शक्कर देख रहे। मैं तोता कहा कह रहा हूँ, कुछ भी ना कह रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ मैं तो। ट्रेंडिंग गाना चल रहा, वहाँ गा रहे, गान भी ना देवे। लोकल न्यूज की टीम आज जा पहुंची है चाचा श्यामलाल से मिलने। जी हां, अमन भाटी की कॉमेडी वीडियो में दूसरे नंबर जो मशहूर नाम है वो नाम है चाचा श्यामलाल का, जिनका असली नाम है मोहित भाटी, जिनके पिता सुंदर सिंह भाटी किसान हैं और व्यवसायी भी। तो आइए मिलते हैं, बात करते हैं श्यामलाल और मोहित भाटी के पिता सुंदर सिंह भाटी जी से। लोकल न्यूज सिकंदराबाद की टीम आई हुई है, यहाँ पर धनकौर रोड स्थित यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि मेरे द्वारा करीब 4 वर्ष पूर्व एक इंटरव्यू लिया गया था, जो कि यहाँ क्षेत्र के मशहूर वीडियो बनाने वाले, लघु फिल्में बनाने वाले अमन भाटी का। और आज उस परिवार से एक शख्स और जुड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा विख्यात हो गया है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, और उसका नाम है, उन्हीं की भाषा में हम कहें तो उनका नाम है श्यामलाल, लेकिन उनका जो असली नाम है वो है मोहित भाटी। मोहित भाटी इस समय उनके पिताश्री हमारे पास मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और कुछ जानकारी हम हासिल करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को आपके शुभ नाम की जानकारी देना चाहूंगा। मेरा नाम सुंदर सिंह है जी, सुंदर सिंह भाटी। सुंदर सिंह भाटी जी, ये जानकारी मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं जी, 2 बेटा 2 बेटी। तो मोहित जी का नंबर कौन सा आता है? ये सबसे बड़ा बेटा है मेरा। तो कब से इन्होंने अमन भाटी के साथ काम करना शुरू किया? लगभग 4 वर्ष पहले से अमन से जुड़ा हुआ है। तो इनके जुड़ने के बाद में जो शुरुआत में एक दो इनकी जो लघु फिल्में रिलीज हुई, उसके बाद जाहिर सी बात है क्षेत्र में चर्चा का विषय बना, तो ये खबर आपके कानों में पड़ी, तो आप कैसा महसूस किया उसमें आपने? एक्चुअली जो शुरुआत में इन्होंने इस लाइन में जब इन्होंने मुझे बताया था कि भाई, मुझे इधर उधर पता लगी भाई आपका बेटा जो फिल्म बनाना शुरू कर दिया है, तो मुझे कुछ अटपटा सा अच्छा लगा, बुरा लगा। मन की भाई यार, हमने तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया हो तो किसी और लाइन देखो कोई। तो फिर जब उसके बाद में और धीरे धीरे फिर मैंने इसे बोला कई बार, तो इसका अपनी जो एक रुचि थी वो इस लाइन में घुसती चली गई। फिर मैंने भी इससे बोला मन की भाई, मैंने भी कुछ इधर उधर से भी मुझे फोन आने लगे, हमारे जो रिश्तेदार थे वो भी फोन करने लगे, भाई देखो ईश्वर मालिक है, गॉड गिफ्ट होती है कोई, आप इनके जीवन के साथी नहीं, और यदि आपने आपका जो फर्ज था वो पूरा कर दिया, आपने पढ़ाना लिखाने का, और तो अब यदि इनका इस लाइन में यदि रुचि है तो आप इसको मत डिस्टर्ब करो। फिर उसके बाद में भी फिर भी मैंने कई बार ऐसा सोचा मन कि यार कभी ऐसा ना हो जाए भाई, कुछ तो इसकी थोड़ी हाइट कम है, कभी ऐसा ना हो जाए कभी किधर कभी ना रहे। तो 1-2 बार और इसे टोका मैंने। फिर जब इसका मन, हालांकि ये इसकी कोई जिद नहीं थी, बाकी फिर मैंने भी कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से, जब इधर उधर से मुझे इसके जो शोहरत, मुझे भी इसके नाम से पहचान बनने लगी, मन की भाई चलो, मैंने फिर भू का नाम लेकर के मन की भाई हमारे जो बजरंग बली हैं वो उनके सुपुर्द कर दिया भाई हमने, तो इनका भविष्य जो उसके सुपुर्द है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो ये मुख्य पात्र इस समय अमन भाटी के बाद जो है दूसरा ही उनके बाद ये जाने जाते हैं, और जैसा कि अच्छा खासा नाम मोहित भाटी इनका है, और उसमें इनका श्यामलाल का पात्र जो है इनके लिए बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो आपके नजदीकियों रिश्तेदारों ने आपको, जैसे आप बता रहे हैं, फोन किए, उसके अलावा भी कि गांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जिन काफी पॉपुलर हो गए हैं, और कई बार कुछ ऐसा हुआ आपके साथ के कहीं जा रहे थे और आसपास लोगों ने घेर लिया? हाँ, कई बार जैसे कहीं शादी पार्टी में जाते हैं और वहां पे भी कहीं इधर उधर भी उनके पापा ये, और हालांकि देखो
अमन भी हमारा बेटा जैसा ही है। और अच्छा, मोहित जी के साथ आप कहीं गए हैं तो ऐसा हुआ कि भीड़ ने घेर लिया? हाँ, ऐसा हुआ था एक बार। इधर आकलपुर गांव पड़ता है, हमारे जो परम अजीज मित्र हैं वो भी हमारे स्टाफ से ही है, वो इसी का काम करते हैं। तो उनके यहाँ एक बिटिया की शादी थी, तो उस बिटिया की शादी में उन्होंने बड़ा हमसे जो है भाई कैसी करके मोहित को जाना, तो एक अमन के पास भी गए, मोहित के पास भी गए और उनसे भी रिक्वेस्ट करके आए। फिर उसके बाद में मुझसे सभी ने रिक्वेस्ट करी भाई कैसी भी करके शादी में पहुंचा लेकर आओ इनको। मैंने कि भाई उनका वो जाना है, मैं तो खुद अपने ऊपर ना ना आप कहोगे तो भला वे नहीं आएंगे। फिर मैंने इनसे मैंने बोला मन की भैया ऐसे ऐसे हमारे बहुत ही अजीज है ये, तो आपको शादी में। और अमन से मैंने बोला, अमन बोला ठीक है अंकल जी, आपका आदेश शर्मात है, बिल्कुल चलेंगे। तो हम वहां पहुंचे तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा जो स्वागत करा। लेकिन चारों तरफ से जब हम प्रोग्राम में अंदर घुसे तो बहुत ही जबरदस्त भीड़ ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और बहुत ही जबरदस्त भीड़ थी। हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा, लेकिन फिर भी भीड़ के सामने जो है हम भी एक तरफ को निकल गए जी। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये आप भी अमन भाटी और मोहित जी अगर ये कहीं सार्वजनिक जगह पे जाते हैं तो इनको शेडो की मतलब गार्ड की जरूरत? हाँ, मुझे लगा वो भी, उन्होंने भी खुद हमारे जो मित्र थे उन्होंने भी महसूस किया। हालांकि मैंने उनसे पहले बोला था भैया मन की और तो व्यवस्था जैसी भी है सब कुछ ठीक ही है, आप जो व्यवस्था बढ़िया ही करोगे, लेकिन थोड़ा सा 2-4 आदमी 10-5 आदमी की व्यवस्था जरूर करना, थोड़ा सा बाउंसर वगैरह के। नहीं हमारे घर के ही बहुत हैं। लेकिन उसके बाद में जब वो जो है वहां से जब प्रोग्राम वो जब हम आ गए बाद में उनके फोन आए, नहीं कोई हमारी हम पे व्यवस्था नहीं हो पाई, हम तो थोड़े गलती में रह गए, गलतफहमी में रह गए कि हम घर के इतने मेंबर हैं, लेकिन हमारे तो उस भीड़ ने सबकी पसीने छुटा दिए। तो आगे से कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तो अब हम पूरी तैयारी के साथ बनाएंगे। तो फ्यूचर में आप इनका भविष्य क्या देखते हैं आप? बस मैंने तो अब भैया आप जैसा आपका जो है, जो ईश्वर करे, जो आपका मन करे, बस मैंने तो वो अब उम्मीद ही लगाए बैठे हैं कि भाई चलो कहीं ना कहीं अपना। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हम अभी बात कर रहे थे मोहित उर्फ श्यामलाल जी के पिताश्री से, और अब बात करते हैं, मिलते हैं मोहित भाटी उर्फ श्यामलाल जी के। प्यार बढ़ता है इससे मोहब्बत बढ़ती है यार। इस तरफ रखो फेस को तुम, हाथों को ऊपर लो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत जालिम पूरा सुन, कौन है लाऊ रे को, कौन है कर दी जेब साहब, देख गौ तू वो अब दोबारा गले में धर दे उल्टे, अन्य अभी गा बजा दूंगा सारे में, धर दे। चील की निगाह लिए पड़ा बुढ़े। और अब आइए मिलते हैं आप सबके प्यारे चाचा श्यामलाल से और कुछ बातें, कुछ राज जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मिलते हैं मोहित भाटी और चाचा श्यामलाल से। हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम जल्दी ही श्यामलाल उर्फ मोहित भाटी के पास पहुंचेंगे और आपको उनसे रूबरू कराएंगे। तो आइए बात करते हैं श्यामलाल उर्फ मोहित भाटी। मोहित जी नमस्कार, आपका अभिवादन है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी उम्र क्या है? मेरी है जी 26 साल। और आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी है? बीकॉम कर रखी है जी मैंने। बीकॉम कर रखी है जी। वाह। जैसा कि अभी आपके पिताजी द्वारा बताया गया कि मतलब ठीक ठाक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है आपने। जी जी, बीकॉम तो कर। आपका रुझान जो है इस कला की तरफ, एक्टिंग की तरफ, कब और कैसे हुआ? तो अचानक से ही हो गया, हल्का सा था पहले, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा था, थोड़ा जो होते हैं दिशा, सही दिशा नहीं मिले, तो वो अमन भाई ने दिखा दी, फिर उस पर लग गए। तो बाल्यकाल में ही आपको इसके अलावा और क्या क्या शौक रहे हैं? शौक तो देखो बहुत सारे रहे हैं, पर
शौक पूरे नहीं होते ना। नहीं, फिर भी जैसे शौक भाई शौक गाने का होता है या खेलने का होता है, कुछ अपने शौक जो होते हैं तो वो तो होते ही है, फिल्में देखने का होता है जैसे बहुत सारे थे, स्पोर्ट्स भी थे, एक्टिंग के भी थे, कॉमेडी करना भी था, बहुत सारे शौक। तो अमन भाई से जब मुलाकात हुई उसका पहला संस्मरण बताएंगे आप, कब वो कैसे हुआ? वो एक बार हम हम्म, भाई थे और हम वहाँ पे दुकान से जा रहे थे, हमारी से निकली थी ग्रेटर नोएडा की तरफ जी। और मैं दुकान पे था, तो बीच में टकरा गई ऐसी। उन्होंने एक दिन रोक के गाड़ी और मेरे से बात की, पूछा कि एक्टिंग कर लोगे? मैंने कहा कोशिश कर सकता हूँ। तो उसी दिन ऐसी मुलाकात हो गई। तो उसके बाद जब आपने शूट भी किया होगा, जब उसका रुझान आपके पास आए और आप धीरे धीरे चर्चा में आने लगे, तब कैसा महसूस हुआ? नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही बढ़िया, एकदम जो पब्लिक प्यार करती है, इतना सपोर्ट करती है, बहुत ही मजे आते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है क्या, कभी बाजार वगैरह में गए हैं, आपको पब्लिक ने बिखेर लिया? ना, बहुत होता है। पब्लिक जो है एकदम से पहचान लेती है कि ये तो वही है। कैरेक्टर के नाम से ज्यादा पहचानते हैं, जो वीडियोस में कैरेक्टर होता है, असली नाम से तो बहुत कम पहचानते हैं और घेर लेते हैं। नहीं, तो कभी आपको लगा जरूरत पड़ी कि आपको बाउंसरों की जरूरत है कि भीड़ से बचने के लिए? ना, कभी लगता नहीं है, पर हाँ कभी कभी बढ़ जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो धक्का मुक्की ज्यादा, जैसे गैदरिंग होती है तो एकदम से होता है ना कभी कभी, तो कभी वो उस टाइम पे थोड़ी सी लगती है, नहीं तो हम तो ऐसे ही मिल लेते हैं ज्यादातर। तो आपकी जानकारी में कहाँ कहाँ से आपके समर्थक है, जहाँ से आपको फोन कॉल करते होंगे और जैसे जाने का तो पता नहीं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहां तो मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे ये प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम या यूट्यूब है, वहाँ पे जो कमेंट आती हैं वो लिखते हैं वहां से, जो मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। तो अपने लोकल आसपास के तो हैं ही, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, जैसे दिल्ली हुआ, फरीदाबाद, गुड़गांव, और इधर हुआ हरियाणा हुआ, और बाकी दूर दूर से आ रहे हैं मैसेज। उस पे गोवा से भी हैं कुछ मैसेज, और इधर मतलब इधर पूरब साइड में बहुत दूर दूर तक भी है, पश्चिम साइड से, मतलब है बहुत दूर दूर से। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देखा था कि जिसमें भूरा ढोलक वाला और साथ में क्या नाम है उनका, वो भी नाम क्या है उनका? हाँ, वो फरमानी नाज, फरमानी नाज, वो भी मिलने आई थी आप लोगों जी से। जी जी, वो भी बहुत बढ़िया अपना काम करते हैं, बहुत बढ़िया है लोग। वो भी मशहूर है काफी। जी जी जी, बहुत बढ़िया इंसान है, वो भी मिलने आए थे वो। तो कई बार जैसा कि सर से भी हमारी बात हुई थी, कहीं ना कहीं एक ईश्वर ने आपके साथ एक अन्याय किया है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वो उसको वो इस रूप में पूरी कर रहा है? देखो, भगवान कभी अन्याय नहीं करता, कहीं ना कहीं उसने न्याय ही किया है। हो सकता है मेरे से कुछ पिछले जन्म में गलतियां हुई हो, उनका कुछ ऐसा हुआ हो, तो भगवान कभी अन्याय नहीं करता और कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जरूर देता है, जो कि उन्होंने दे दिया। और यही क्वालिटी भी आपकी कि थोड़ा आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, लेकिन उसके बावजूद ये क्वालिटी यहाँ से उभर करके आ रही है कि इसे मैं समझता हूँ कि एक ईश्वरीय देन ही मानेंगे इसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस वो थोड़ा पॉजिटिविटी में लेना आपका काम है, बाकी वो सही करता है, जो भी करता है ऊपर वाला। नहीं, जैसा कि हम हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे और देखा भी है कि कई बार कि दर्शकों का भरपूर प्यार इन्हें मिलता रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आगे इसी तरीके से मिलता रहे। कैमरा पर्सन मुनेश सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, लोकल न्यूज सिकंदराबाद। एक बार फिर पुनः नमस्कार। आप देखते आ रहे होंगे पिछले काफ़ी अर्से से मैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप लोगों के बीच में नई नई खबरों को लेकर प्रस्तुत होता रहा हूं, और लेकिन कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जबकि आज पहली बार मैं आपको कह रहा हूं और बल्कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोकल न्यूज़ SKD को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसका थंब लिंक दबाएं। धन्यवाद।